नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जमुई जिले के चकाई में चुनावी सभा की। सभा में नीतीश ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को याद किया। उन्होंने कहा कि पहले कितने लोगों का नरसंहार होता था। 2005 में जब जनता ने हमें मौका दिया तो हमने कानून का राज कायम किया। जदयू के प्रत्याशी संजय प्रसाद के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि 2005 से हम निरंतर जनता की सेवा कर रहे हैं। जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उसे हमने विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। पटना में फिलहाल ना तो मल्टीप्लेक्स व सिनेमा हॉल और न ही स्कूल कोचिंग खुलेंगे। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार समेत देश भर में गुरुवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्कूल व कोचिंग खुलने वाले थे, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को एसओपी बनाकर निर्देश जारी करना था। बुधवार देर रात तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन ने भी इस बाबत अपनी ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया और औरंगाबाद की सीमा से लगे जंगलों में कोबरा जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान जंगल में छुपे नक्सलियों ने कोबरा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर कोबरा 205 बटालियन के जवानों ने भी नक्सलियों की फायरिंग का जवाब देना शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि मुठभेड़ के वक्त बगल के ही इमामगंज प्रखंड में गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली के लिए फिर से बिहार आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश की भी कई रैलियां आयोजित है। भाजपा ने बिहार चुनाव के तीसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें शातापुर से विधायक नीरज सिंह बबलू को पार्टी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। नीरज सिंह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे बड़े भाई हैं। तीसरे और अंतिम चरण में भाजपा ने कुल 6 महिलाओं समेत 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मर्यादा खोते बयानों की झड़ी लगती दिख रही है। सभी सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार को बंदर कहने का काम मामला गर्म ही था कि बक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी ने वहां से भाजपा प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी को पेटू व शराबी बता दिया है। परशुराम चतुर्वेदी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वे तो गंगा जल पीते हैं, जो शराब तस्करी करता है उसे ऐसा कहने का हक नहीं है। बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान संपन्न होगा। इसको लेकर जिले में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उक्त बातें शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कारगिल विजय सभा भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कही। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। बेगूसराय जिले के सभी विधानसभा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में संपन्न होंगे। मतदान के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2020 तक निर्धारित की गई है। 17 अक्टूबर को नामांकन प्रपत्र की जांच होगी। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। मतदान की प्रक्रिया 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। वहीं मतगणना 10 नवंबर को निर्धारित की गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 633 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें रांची से 263, बोकारो से 44, चतरा से 4, देवघर से 17, धनबाद से 30, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 59, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 8, गुमला से 27, हजारीबाग से 21, जामताड़ा से 3, खूंटी से 20, कोडरमा से 12, लातेहार से 2, लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 11, पलामू से 2, रामगढ़ से 20, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 20 और पश्चिमी सिंहभूम से
25 मरीज शामिल हैं। राज्य में अब तक मिले मरीजों की संख्या 94,369 पर पहुंच गई है। अब राज्य में रिकवरी रेट 91.52% हो गया। अब तक मिले कुल कोरोना पॉजिटिव केस में से 86,367 ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में 7,191 सक्रिय केस बताए गए हैं। आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किए जाने की वजह से रिम्स में पूर्व में हुई 362 नर्सों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। यह नए सिरे से 370 नर्सों और 145 तृतीय व चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को हुई रिम्स शासी परिषद की 49वीं बैठक में लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कोलेबिरा थाना क्षेत्र से जामटोली कॉलोनी के पास गुरुवार सुबह मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज किया गया और फिर सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना सिमडेगा रांची रोड की है। पिकअप वैन सवार सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। ये सभी काम के लिए पिकअप वैन से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान रांची सिमडेगा मार्ग पर सामने से अचानक एक ट्रक के आ जाने से पिकअप वैन के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे पिकअप वैन सड़क किनारे पलट गई। जनगणना फॉर्म से सरना धर्म कोड की मांग पर केंद्रीय सरना समिति समेत आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को सड़क पर निकल आए लोगों ने राज्यव्यापी चक्का जाम किया है। इससे रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पूरी तरह से जाम हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि प्रेस, दूध, एम्बुलेंस और स्कूल बस समेत आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया। रांची, गुमला समेत पूरे राज्य के हाईवे, जिले और शहर के एंट्री पॉइंट को जाम किया गया। वहीं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक को बुधवार की शाम मसाल जुलूस भी निकाला गया था। त्योहारों के सीजन में देश के किसी भी कोने से अब आप अपने घर जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने झारखंड, बिहार समेत देश के अलग अलग प्रांतों के लिए 20 अक्टूबर से 392 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। अपने अपने हिसाब से रेलवे जोन ने ट्रेनों के समय सारणी भी तय कर ली है। दुर्गा पूजा से छठ के बीच चलने वाली ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें होंगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। बोर्ड ने ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। गोड्डा जिले में पुलिस ने फर्जी कंपनी के नाम पर सरकारी राशि का करोड़ों रुपए गबन के मामले में एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। इस लूट में शामिल अन्य लोगों के नाम का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साल 2018 में पथ प्रमंडल गोड्डा के लिंक रोड और पुल के निर्माण के लिए 51 करोड़ 62 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया था, जिसे 4 युवकों ने यूनिक कंस्ट्रक्शन सूरत, गुजरात के नाम से फर्जी आवंटित करवा लिया। टेंडर में दिनेश कुमार सिंह, राजेश मंडल, विनोद महतो, अशोक तिवारी ने मिलकर लिया था। टेंडर के लगभग 7 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी कंपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन के नाम पर ट्रांसफर करवाकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में साजिशकर्ता दिनेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वायस रमेश ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त पर पूर्व में जिले के कई थानों में 10 से अधिक संगीन मामले दर्ज है। इतनी बड़ी रकम हेराफेरी में और भी कई लोग शामिल हैं, जिसमें बैंक और संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों पर भी शक की सुई जाने की संभावना है। फर्जी तरीके से ऑनलाइन टेंडर डाला गया था, जिसमें बैंक ऑफिशियल्स को भी जो है इन्वॉल्वमेंट इसमें था, जिसमें करीब 6 करोड़ के आसपास जो है बैंक का लोन दिया गया था और कोई सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लिया गया था। और ये पूरा मैटर को हम लोगों ने जब दिनेश सिंह को हम लोगों ने अरेस्ट किए थे, तो दिनेश कुमार को हम लोगों ने जब अरेस्ट किया था, उन्होंने कन्फेशन में सारा चीज़ जो है, जैसे ये लोग घोटाला कर रहे थे, ये पूरा प्रक्रिया जो है, जिसमें पथ प्रमंडल के पदाधिकारी और बैंक से रिलेटेड जो पदाधिकारी सबके मिली भगत से ये इतना बड़ा जो है घोटाला, करीब 51 करोड़ का जो है घोटाला में शामिल पाया गया है। और 2018 का केस है ये। दुमका के मुश्किल थाना क्षेत्र के बागडुबी गांव में देर रात भाजपा और झामुमो कार्यकर्ताओं में झंडा लगाने को लेकर मारपीट हो गई, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए गए हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग इलाज के लिए देर रात
डीएमसीएच पहुंचे। इस घटना में भाजपा के 4 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी घायल कार्यकर्ताओं से देर रात मिलने के लिए डीएमसीएच पहुंची थी। घायल विनोद मरांडी ने बताया कि भाजपा का झंडा घर में लगाने से गुस्साए झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र सोरेन ने मारपीट किया। विनोद ने बताया कि वे लोग मेरी बहन के साथ भी मारपीट की है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से शराब दुकानों को बंद कर दिया है। शराब खुदरा विक्रेता संघ ने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और विलंब शुल्क में हुए वृद्धि को विभाग से घटाने की मांग भी कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज से जिले के सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके फलस्वरूप कोलांचल में भी कई शराब दुकानों के काउंटर पर ताला लगा हुआ पाया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अखबार से जानकारी मिला कि शराब दुकानदार अपने किसी मांग को लेकर हड़ताल पर है। न जिला के उत्पाद कार्यालय में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी है कि हम लोग हड़ताल करेंगे या हम लोगों का मांग क्या है। विशेष बात यह है कि अगर इनका मांग का या हड़ताल का जानकारी होगा तो मुख्यालय को होगा, यहाँ जिला स्तर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या इनकी मांग है? जिला स्तर पर कोई जानकारी नहीं है इन लोगों की मांग। ना इन लोगों ने कोई अभी तक लिखित जिला कार्यालय को समर्पित किया है कोई प्रतिवेदन, जिस पर हम लोग कुछ बोल सकते। सेल चार्ज नाला कोलियरी के ठेका मजदूरों ने बोनस की मांग सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर प्रदर्शन किया। मजदूर सुंदरलाल महतो ने कहा कि सेल प्रबंधन दुर्गा पूजा के पूर्व कर्मियों को 18,000 रुपए बोनस का भुगतान करे। वहीं सेल के ठेका मजदूरों को 8.33 की दर से बोनस का भुगतान करना होगा। अगर प्रबंधन ऐसा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बोनस का सवाल लेकर जो है हम लोग का है कि सब जगह हम लोग जो है तो पूरा कोल डिवीजन में विरोध हो रहा है। उसमें जो है पिछले टाइम बैठक हुआ सभी ट्रेड यूनियन का, उसमें जो है चेयरमैन कर दिया कि ना, पहले बोला कि हम 11,000 और 13,000 देंगे, फिर बढ़ता होते होते 15,500 तक आया। तो ना पूरा सेल में जो प्रॉफिट में है तो हम लोग को जो है 20,000 बोनस चाहिए। हम लोग को जो ट्रेड यूनियन की तरफ से उसका डिमांड था, फिर नहीं करते उसको जो है कि आया कि हमको 18,000 से नीचे हम लोग नहीं मानेगा, 18,000 चाहिए। चेयरमैन बोला कि 15,500 से ज़्यादा नहीं देंगे। यही बोल के चेयरमैन उठ गया। सारा ट्रेड यूनियन ने किया कि पूरा सेल में हम लोग चले विरोध करेंगे। तो कल पूरा सेल में विरोध किया। रात 10:30 बजे हमको भी खबर दिया, तो हम बोले हम एक दिन बाद पूरा कोल डिवीजन में करेंगे, तुरंत तो होगा नहीं। तो आज हमारा जो है चासला जीतपुर रामनगर पूरा कोल डिवीजन में आज इसका विरोध हो रहा है चेयरमैन का कि हमारा जो है 18,000 बोनस हमको देना पड़ेगा और आपका ठेकेदार मजदूर का जो है 8.33 जो है बोनस उसको देना होगा उसको। तो उसमें तो 8.33 एग्री कर गया कि ठेकेदार मजदूर वाला हम लोग पेमेंट 1-2 दिन में पेमेंट कर देंगे। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। टाउनशिप